भूत भामन भगवान शंकर से कर दो। महाराज दक्ष ने जब सुना कि शिव से विवाह मैं अपनी पुत्री का करूं, अरे नारद, हमारी बेटी रहेगी कहां? महलों की राजकुमारी कहां रहेगी? उसके पास रहने का भी तो ठिकाना नहीं। महाराज दक्ष को देवर्षि नारद समझाते हैं, बाबा राजन, आपकी पुत्री ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया है। उस तप में उसने वरदान के रूप में प्राप्त कर लिया है। ये निश्चित है कि इस पुत्री का विवाह शिव के साथ ही होना। और शिव स्वयं इस जगत के संहार करता है। काल उनके वश में है। आपकी पुत्री की प्रसन्नता इसी में है कि उसका विवाह शिव के साथ हो। इसलिए हे राजन, इस पुत्री का विवाह आप भगवान शंकर के साथ कर दो। इस प्रकार से जब देवर्षि नारद समझाते हैं, समझाने पर महाराज दक्ष तैयार हो गए। ठीक है, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी हरि की माया, विवाह भगवान शंकर का तय हो गया। देवर्षि नारद जाकर के भगवान भोलेनाथ से बताते हैं, बाबा आप तैयारी बनाइए, महाराज दक्ष के यहां बारात लेकर चलिए। सती के विवाह के लिए महाराज दक्ष तैयार हो गए हैं। आप बारात लेकर जाइए। जब ही भगवान शंकर के गणों ने यह सुना कि हमारे प्रभु का हमारे विवाह होना है, अरे मानो सब प्रसन्नता से कूदने लगे, खुश हो गए सब। अब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की उन गणों की प्रसन्नता के लिए कह रहे हैं, हमको सजा दो, दूल्हा बना दो हमको। जब भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कहा, हमको दूल्हा बनाकर तैयार करो, अब भगवान के जो गण थे वो भक्त सब भगवान शिव को तैयार करने लगे। दूल्हे की तैयारी होने लगी। आदिदेव महादेव के शरीर में दिव्य भस्म रमाई गई, जटाजूट को सुसज्जित किया गया, गले में दिव्य नाग की माला, कानों में बड़े बड़े बिच्छुओं से सजाया गया कुंडल, और तन को ढकने के लिए सुंदर सी मृगछाला। दूल्हा सरकार जब तैयार हुए, लगे नाचने सारे गण। हो निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, तो सज रहे भोले बाबा। सब लोग इस भजन को, क्योंकि भगवान शंकर दूल्हा बन रहे हैं, सब लोग मीठी मीठी तालियों से भजन को गाइएगा। ओ सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा, निराले दूल्हे, सज
रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोलिए दुल्हा सरकार की। ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात। सज रहे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सज रहे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की और भूत भावन भगवान को जब दूल्हे के रूप में सजाया, उनके गणों ने भक्तों ने तो कैसा स्वरूप बनाया है। भेष निराला है, भेष निराला। ये भंग का प्याला सर जटा चढ़ाए, तन भस्म लगाए, ओढ़ी मृग छाला, गलनाग की माला, है शीश में गंगा, मस्तक पे चंदा, तेरे डमरू साजे, त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। तो सज रहे भोले बाबा, ओ बाबा, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। भोले शंकर भगवान की। दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली बजाते हुए।
अकेले शंकर अलबेले जय हो है गुरु जगत के जय हो नहीं किसी के चेले जय हो है भांग का जंगल जय हो जंगल में मंगल जय हो भूतों की लेके पलटन आ गए हैं वो बनठन भूतों की लेकर पलटन आ गए हैं वो तो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे ओ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे अब भगवान शंकर की बारात महाराज प्रजापति दक्ष के नगर में प्रवेश कर रही है। बारात के बारातियों को जब नगरवासियों ने देखा तो देखते हैं क्या, कोई कद का छोटा कोई एकदम मोटा कोई तन का लंबा कोई ताड़ का खंबा कोई है एक टंगा कोई बिल्कुल नंगा कोई एकदम काला कोई दो सर वाला भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवारी भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवारी तो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सजी रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में निराले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज निराले दूल्हे बोले भूत भामन भगवान की हो सज्जनों, बड़ी दिव्य भव्य बारात पहुंचती है। जब महारानी मैना दूल्हे को परछने के लिए बाहर निकलती हैं, उस बारात को और उस बारात के जो दूल्हे राजा हैं, मैना रानी ने देखा जैसे देख करके वहीं पर उनको चित्त का ख्याल नहीं रहा, हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है। अचेत मुद्रा में पृथ्वी पर गिर गई। जो अन्य उनके साथ नारियां थीं, महारानी को ले जाकर के महल में लिटाया गया। थोड़ी देर बाद जब वो सचेत हुई, उनको होश आया, तुरंत ही नारद को बुरा भला कहने लगी, रे नारद, आखिर किस जन्म का तूने मुझसे बदला लिया है? मेरी बेटी के लिए कैसा वर तूने ढूंढ कर हमको बताया है? कौन सा द्वेष मुझसे जो तूने ऐसा वर मेरी पुत्री के लिए बताया है? मैं अपनी पुत्री का विवाह इस वर्ष नहीं करूंगा। मेरी पुत्री महलों की रानी है, भला इस दिगंबर दूल्हे के साथ मैं कैसे ब्याह दूं, जिसके तन पर शुद्ध से वस्त्र नहीं है ठीक से, कोई बाराती इसका कोई ढंग का नहीं है, न तो इसके माता पिता हैं,
ये भूतों की टोली लेकर के आया है, आखिर मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर दूं इसके साथ? हाय, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था नारद, जो मेरे साथ इतना विश्वासघात तूने किया है? मैंने तेरी बातों पर विश्वास करके ये स्वीकार किया था, परंतु तूने इतना बड़ा मेरे साथ छल किया। तमाम बुरा भला महारानी जब कहने लगी, महाराज दक्ष स्वयं समझा रहे हैं, देवर्षि नारद आ गए। अरे मैया, क्यों इतना आप परेशान हो रही हैं? ये जो दूल्हा बन करके आपके द्वार पर खड़े हैं, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। आपकी पुत्री, जिनको पाने के लिए एक सहस्त्र वर्षों तक व्रत की हुई है, तप की हुई है, उस तप का फल, उस तप का पुण्य उदय हुआ है। इनके हाथ में समस्त संसार का संहार है। ये पल में प्रलय करने की शक्ति रखने वाले आदिदेव महादेव हैं। आपकी भलाई इसी में है, आपकी पुत्री की भलाई इसी में है, आपका कल्याण इसी में है कि आप अपनी पुत्री का वर्ण करें और प्रसन्न चित्त से अपनी बेटी को विदा करें। जब सबने समझाया तो माता के मन में वो बात समझ में आई। भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ, विदाई हो गई। भगवान भोलेनाथ के साथ मैया आदिशक्ति जगदम्बा स्वयं विदा होकर के गई है और बड़े आनंद के साथ भगवान भोलेनाथ की सेवा में नित्य आनंदित हो रही हैं भगवान की सेवा करके। सज्जनों, थोड़ा समय व्यतीत हुआ। महाराज प्रजापति दक्ष ने जगत के कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ का विचार किया कि संसार की रक्षा, संसार का कल्याण हो, इस हेतु एक यज्ञ किया जाए। सज्जनों, उस यज्ञ की मंत्रणा के लिए देवलोक से सारे देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, मनीषियों को बुलाया, विप्रों को बुलाया, अपनी प्रजा को, सबको एकत्रित किया। यज्ञ सबके कल्याण के लिए होना है, इसलिए सबके सम्मुख मंत्रणा हो। सब देवतागण, ऋषि मुनि, समस्त जनमानस जिनको आवाहित किया गया, सब वहां पर पधारे। दरबार में सबने यथोचित स्थान ग्रहण किया, सब अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। जब उस दरबार में महाराज दक्ष का आगमन होता है, सारे देवतागण अपने अपने आसन से खड़े होकर के महाराज दक्ष की जय जयकार करते हैं। उनके सम्मान में सब अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। भगवान आदिदेव महादेव अपने आसन से खड़े न होकर के बैठे बैठे ही उनको मनः अभिवादन किया, प्रणाम किया। पूरी सभा के लोग जब खड़े हैं, केवल एक आगंतुक उसमें अपने स्थान पर जब खड़ा नहीं हुआ, दृष्टि पड़ती है महाराज दक्ष की, उनको अपना अपमान, वहां पर उनको अपमान लग जाता है कि इस व्यक्ति ने मेरी इस सभा में मेरा अपमान किया है। महाराज दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध में तमाम बुरा भला कहने लगे कि यह तो मेरे पुत्र के समान है, मैंने इसको अपनी कन्या वर्ण की है। सब देवगण, ऋषि मुनिगण मेरे सम्मान में सभा में अपने आसन पर खड़े हो गए हैं।
सबने मेरा अभिवादन किया है, केवल शिव ने इस भरी सभा में मेरा अपमान किया है। ऐसा कहते हुए महाराज दक्ष ने उस सभा को वहीं पर स्थगित कर दिया और वहां से वापस चले जाते हैं। सब देवगण ऋषि मुनि सब वापस आ गए। अब महाराज दक्ष के मन में भगवान शंकर के प्रति द्वेष हो गया कि ये तो मेरा अपमान किया है, मैं इसको अपने किसी भी कार्य में नहीं आवाहित करूंगा, नहीं बुलाऊंगा इसको। अब मैं अपने सारे कार्यों को इसके बिना ही संपन्न करूंगा।